यह वह नवमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की रविवार नवमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी का जल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी का जल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी का जल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी का जल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी का जल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार नवमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी का जल वाला उपाय को हमें इस रविवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको हल्दी का जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी का जल वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी का जल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी का जल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी का जल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मार्गशीर्ष का पवित्र महीना होता है, भगवान विष्णु को समर्पित मार्गशीर्ष का महीना होता है। भगवान विष्णु को समर्पित नवमी तिथि भी होती है। भगवान विष्णु को समर्पित 3 शुभ योग, 3 दुर्लभ तिथिवार, ये अगर मिल गए हैं तो आपको आज के दिन एक विशेष उपाय करना है। आप आपके घर में आपके घर का जो मटका है, जो ठंडा जो जल है, माटी का जो मटका है, उस माटी के मटके के जल से आपको वह जल जो है वह तांबे के पात्र में लेना है, और इस पात्र के अंदर आपके रसोई घर से आपको एक चुटकी हल्दी इस पात्र के अंदर आपको मिला देना है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, हल्दी पवित्र होनी चाहिए। ध्यान रखना, हल्दी में कोई अन्य मसाले मिले हुए नहीं होने चाहिए। पीसी हुई हल्दी आपको इसके अंदर डालना है, और इस हल्दी मिश्रित जल से आज इस मार्गशीर्ष की नवमी पर, रविवार के दिन पर, आपके घर के आसपास जो भी केले का वृक्ष हो, केले के वृक्ष के वहां पर जाना है, और आज के दिन आपको पूर्वमुखी होकर के केले के वृक्ष को प्रणाम करना है। नवमी का दिन है, भाग्य का उदय करने के लिए होता है। देखो, जब आप तांबे के पात्र के अंदर एक चुटकी हल्दी डालोगे, तब आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और जब आप केले के वृक्ष के वहां पर जाओगे और केले के वृक्ष को प्रणाम करोगे, नवमी का दिन केले के वृक्ष को अगर आप निहारते हैं तो आज के दिन आप साक्षात भगवान विष्णु को निहारते हैं। केले का देव वृक्ष बहुत ही पवित्र, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, जो कि आपके भाग्य, जो आपका रूठा हुआ भाग्य है, उसे चमकाने में सहायक होता है। आपको केले के वृक्ष की जड़ में आज के दिन हल्दी मिश्रित जल आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना। उसके बाद केले के वृक्ष को आज के दिन छूना। केले के वृक्ष की जड़ में जो मिट्टी में जो आपने जल डाला है, वो जल जो है, जो मिट्टी जो है, वो गीली हो गई होगी। वो थोड़ी सी मिट्टी आप आज के दिन अगर आपकी नाभि पर लगाते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन के जो भी अंधकार है वह दूर होते चले जाएंगे। आपको आपके जीवन में रास्ता नजर आते रहेगा कि आपको किस दिशा में चलना चाहिए। आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका जीवन जो है वह बहुत ही सरल बन जाएगा। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। हल्दी मिश्रित जल आपने इसमें डाला है,
और यह मिट्टी है केले के वृक्ष की जड़ की, जब और वो भी कौन सा नवमी का दिन है, तो यह उपाय आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी आपकी नाभि पर लगाना, आपका भाग्य चमक जाएगा। पहला उपाय हो गया। दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की नवमी तिथि पर ही यह उपाय किया जाता है और पूरे साल भर आप कभी भी नहीं कर सकते। ये उपाय केवल कल के दिन, कल का दिन बेहद खास है। कल के दिन यह उपाय आपको कर लेना चाहिए। पीपल का एक पत्ता लेकर के आना। पीपल का पत्ता कड़क नहीं होना चाहिए, पीपल का पत्ता नरम होना चाहिए, बिल्कुल कोमल पत्ता लेना है। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से यह उपाय बताया था, तब स्पष्ट रूप से बोला था कोमल पत्ता, यानी कि बिल्कुल मुला सा पत्ता आपको लेना है। साथ में आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो बाजार से लेकर के आइए। पीला चंदन हो तो घीस करके उसका पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। पीपल के पत्ते के ऊपर पीला चंदन आपको रखना है और आपके जीवन में जो भी आप इच्छा व्यक्त करेंगे महादेव से, वह इच्छा आपकी परिपूर्ण होगी। आपके रोग जो है वह दूर हो जाएंगे। पीपल के पत्ते के ऊपर देखो, चिकना वाला जो साइड है ना, वहां पर उसके ऊपर आपको पीला चंदन रखना है। भगवान शिव के मंदिर में जाना है और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। और कोई भी अगर रुद्राक्ष आपके पास हो, कोई सा भी रुद्राक्ष, किसी भी कोई से भी मुख का रुद्राक्ष हो, वह आपको लेना है। साथ में एक कटोरी लेकर के जाना। खाली कटोरी देखना कैसे करना है, बहुत सुंदर सा उपाय है। उपाय कल के दिन आपको करना है। क्या करोगे? भगवान शिव के मंदिर में जाओगे। सुबह से लेकर के शाम तक कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब आपकी इच्छा हो तब आप जाइए। हो सके तो भगवान शिव का जैसे कि 9-10 बजे सुबह प्रातः 9-10 बजे जब सब भगवान के ऊपर जल अर्पित करते थे, उसके बाद अगर जाओगे तो अति उत्तम है, अति उत्तम। जब बिल्कुल शांत हो जाएगा वातावरण, जब मंदिर में कोई नहीं आ जाता, उस समय अगर आप यह उपाय करोगे तब यह उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। क्या करोगे आप? रुद्राक्ष और जो जल है, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर रुद्राक्ष डाल करके रुद्राक्ष को निकाल लेना। ठीक है, जो खाली पात्र लेकर के हो वो जलाधारी के कोने पर रख देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए तांबे का पात्र जो है, जो जिसमें जो जल है, जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है, उस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जैसे ही जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग से बहता हुआ, जलाधारी के वहां से आता हुआ, वो आपको जल जो है उस जल को झेल लेना है। ज्यादा जल को झेलना, क्योंकि यह जल आपको लगातार 22 दिनों तक पीना है। जल को पीना है, समझ में आई बात? यह जो जल है आप साइड में रख लीजिए। अब आपके पास है पीपल के पत्ते के ऊपर पीला चंदन। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां रहती हैं, सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां रहती हैं, त्रिपुंड वाली उंगलियां, वो त्रिपुंड वाली उंगलियां जो है पीपल के पत्ते के ऊपर जो पीला चंदन है उस पर स्पर्श करवाना है। और इन तीनों उंगली को कटी भाग, भगवान शिव और माता पार्वती जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसे कटी भाग कहते हैं। कटी भाग के वहां पर स्पर्श करवाना है। फिर उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर स्पर्श करवाना है। आगे आपको बात समझ में। अब आप क्या करोगे, ध्यान रखना। कटी भाग पर टच करवाया, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवाया। अब जो पीला चंदन है उस पीले चंदन को वापस से निकालना है। कटी भाग वाला भी पीला चंदन निकालो और उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो पीला चंदन है उसे वापस से निकालोगे। उसके बाद जो पीपल के पत्ते के ऊपर जो पीला चंदन है उसी के अंदर यह आपको वापस से मिला देना है। जितना भी निकल जाए, ऐसा नहीं है कि पूरा ही निकालना है। 70 पर में निकल जाए, 80 पर भी निकल जाए, जितना पीला चंद आप वापस से निकाल करके लेकर के आओगे अति उत्तम रहेगा। आपको क्या करना है, पीले चंदन के ऊपर जो पीपल का पत्ता है उसी के ऊपर आपको यह रख देना है। अब यहां पर एक चीज समझना, ये जो जल आपने झेला है और यह पीपल के पत्ते के ऊपर यह जो चंदन है, यह दोनों घर पर लेकर के आना। आप भगवान शिव से आग्रह करना कि ये जो मेरी बीमारी है यह दूर हो जाए, मेरी जो मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए। ऐसी कामना करते हुए घर पर आ जाना। अब उसी दिन से आप क्या करोगे, जिस भी व्यक्ति को नेत्र संबंधित कोई परेशानी हो, जिस भी व्यक्ति को कंठ संबंधित कोई परेशानी हो, जिस भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो, उस व्यक्ति को तिलक करना है
पीले चंदन का लगातार 22 दिनों तक पीले चंदन का तिलक करना है। साथ ही साथ वो जो जल आप झेल करके लाए हो ना, थोड़ा थोड़ा जल 22 दिनों तक एक एक चम्मच भी पियोगे तो 22 दिनों तक लगातार उस व्यक्ति को इस जल का सेवन करना है। उस व्यक्ति की जो भी बीमारी होगी निश्चित तौर पर वह बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। नेत्र संबंधित कोई परेशानी है तो नेत्र में भी आप पीला चंदन हल्का सा टच कराना है। बस 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 यह उपाय करना। यह उपाय केवल और केवल कल के दिन ही किया जाएगा, नहीं तो आप जब यह उपाय करना चाहो तो फिर अगले साल ही यह उपाय होता है। तो विशेष ध्यान रखना, कल का दिन गंवाना नहीं है। हो सके तो कल के दिन यह सुंदर सा प्यारा सा उपाय आप जरूर करना। यह हो गया दूसरा उपाय। अब इस वीडियो में हम आखिरी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि है तीसरा महा उपाय, द्विजेश महादेव का उपाय। बहुत प्यारा सा उपाय है। इस उपाय की करने के लिए मात्र आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। इस जल को कैसे आपको चढ़ाना है पहले यह समझिए। यह भी वैशाख के पवित्र महीने में ही यह उपाय किया जाता है, तो कल के दिन आप नवमी तिथि के दिन यह उपाय कर सकते हैं। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, पूरा जल भर लेना। ठीक है, अब आप क्या करोगे? भगवान शिव के मंदिर में जाओगे। अब यहां पर देखो, शिवलिंग है, जलाधारी है। यहां से जलाधारी के यहां से जल आपको डालते हुए आना है और उसके बाद शिवलिंग पर नहीं डालना है, पूरे गोल घूम जाना है। आपको पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर पूरा जल डालते हुए आपको वापस से जलाधारी के वहां पर आ जाना है, कोने तक। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहां से वापस से देखो, जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। यहां से वापस से जल आप लेते हुए जाओगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर द्विजेश महादेव के नाम से आप अर्पित कर दोगे। यह बिल्कुल नया उपाय है जो आपकी भाग्य की, यह बिल्कुल नया उपाय है जो कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगा। और यह उपाय केवल और केवल मार्गशीर्ष महीने की रविवार नवमी तिथि में ही किया जाता है। तो यह उपाय भी कल के दिन आप कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत खास ये उपाय है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो